तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का पीढ़ियाँ क्या होती है, जनरेशन क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और साथ ही साथ हम लोग कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके बारे में भी पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट है आपका वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल और पावर पॉइंट जो हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं वो। ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारे वर्ड्स को प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। जैसे हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं, जो भी चीज़ आज हम लोग पेपर के रूप में प्रिंट करके निकालते हैं, या कुछ बड़ा बड़ा जो लेख रहता है, या बड़ा बड़ा कई पेज का बुक छपती है, वो सब चीज़ हमारा वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास आज वर्तमान में हम लोग एम एस ऑफिस के अंतर्गत एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं। एम एस ऑफिस जो है हमारा एक कंप्लीट पैकेज होता है। एम एस ऑफिस में कई प्रकार के और एप्लीकेशंस ऐड हैं उसमें, जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, इसी तरह का बहुत सारे एप्लीकेशन उसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहते हैं, जिसमें से हमारा बेसिक जो नीड है, हम जिसमें ज़्यादा वर्क करते हैं, वो तीन ही चीज़ है: एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल। एम एस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है, जिसमें हम पूरे वर्ड को प्रोसेस करते हैं। कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट बनाना, लेटर लिखना, या बहुत लंबी लंबी कोई अगर बुक्स वगैरह भी डिजाइन करते हैं तो वो एम एस वर्ड के अंतर्गत करते हैं। और नेक्स्ट आता है उसका आपका एम एस एक्सेल आता है। एम एस एक्सेल में जो गणनाएँ होती हैं, जो बहुत सारी अ, जिसमें हम बहुत सारे गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें टेबल चार्ट वगैरह का जो काम करते हैं वो एम एस एक्सेल में होता है। और नेक्स्ट हमारा है एम एस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं, हम जो कोई चीज़ बनाते हैं, कोई स्लाइड बनाते हैं, जैसा भी हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं पावर पॉइंट से, तो उस तरह की जो क्रियाएं होती है वो पावर पॉइंट से होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जो शब्दों को प्रसंस्करण करने के लिए किया जाता है, मतलब उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए किया जाता है। हम लोग कई प्रकार के दस्तावेज बनाते हैं, कई प्रकार के रिपोर्ट बनाते हैं, कई प्रकार के, जैसे आप लोगों ने अपने कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में किया होगा कि प्रोजेक्ट जो बनाना होता था, तो वो प्रोजेक्ट आपका जो बनता है वो वर्ड वर्ड में बनता है, उसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट बनता है, बहुत सारे, आजकल बहुत सारे, मतलब आज अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ है, हम जो कार्यालय में उपयोग करते हैं वो हमारा, जो भी टाइप करते हैं, जो भी डिजाइन करते हैं, वो हमारा वर्ड, एम एस वर्ड में ही करते हैं। इसमें कई प्रकार के आपको फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, कई प्रकार के डिज़ाइन मिल जाते हैं, कई प्रकार के कलर मिल जाते हैं। इसमें आप अपना पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इसको आप जितने अच्छे से डिज़ाइन करना चाहें उतने अच्छे से आप वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो स्प्रेडशीट है, जिसको हम लोग एक्सेल कहते हैं, बेसिकली वो वर्ड प्रोसेसर एक पार्ट के रूप में है, मतलब मेन वर्ड प्रोसेसर है, उसमें बहुत सारी सॉफ्टवेयर आते हैं। उसी तरह ये एक स्प्रेडशीट होता है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एम एस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो नंबर, डाटा या जो संख्या रहती है, जिनको मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम कोई चार्ट बना दिए, हम कोई टेबल बना दिए, या जैसे कि आप लोग का जो, हम लोग जो रिजल्ट शो करते हैं, या मार्कशीट बनाना है, मतलब इस तरह की चीज़ें हम इजी सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एम एस एक्सेल के माध्यम से। और नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन के रूप में। प्रेजेंटेशन में हम एक स्लाइड बनाते हैं, जैसे आपके पास सामने स्लाइड दिख रहा होगा, इधर स्लाइड बनाते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, और उस स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। तो इसका उपयोग खासकर हम लोग बिजनेस में करते हैं, या किसी को पढ़ाना हो, या कुछ शिक्षा देना हो, या कुछ लेक्चर देना हो। जैसे अभी अभी हम आपको एक जैसे पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी आप
टेक्स्ट का पूरा डिजाइन रहता है, आप उसमें पिक्चर्स इंक्लूड कर सकते हैं, चार्ट उसमें आपके जो आंकड़े दिए रहते हैं उसको आप चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं, उसको आप ग्राफिक्स के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये सारी उसमें सुविधाएं रहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम एस वर्ड के बारे में। एम एस वर्ड क्या होता है? एम एस वर्ड, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ एम एस लिखा रहेगा कंप्यूटर की भाषा में ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो माइक्रोसॉफ्ट है करके। हम लोग सिंपली इसको ना वर्ड बोल देते हैं, एम एस वर्ड नहीं बोल के ज़्यादातर हम लोग वर्ड बोलते हैं। ये एक वर्ड प्रोसेसर है जो डॉक्यूमेंट को ओपन करने, क्रिएट करने, एडिट करने, फॉर्मेटिंग करने, शेयर करने, प्रिंट करने का कार्य करता है। जो एम एस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उन्होंने इसको डिजाइन किया है। और ये एम एस ऑफिस का एक भाग है, जैसे मैंने बताया ना, एम एस ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज होता है, उसका एम एस वर्ड जो है एक भाग होता है। और एम एस वर्ड में पहले से लेकर के आज तक बहुत ज़्यादा ही इसमें डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब चेंजेस हुए हैं। पहले जब हम लोग एम एस 98, एम एस ऑफिस 98 यूज़ करते थे, 2000 यूज़ करते थे, तो बहुत ज़्यादा। और आज हम लोग 2023 में आ चुके हैं, तो उसका भी अपग्रेड वर्जन आते रहता है। अपग्रेड वर्जन आने के कारण से होता क्या है कि हम जो डिज़ाइन, हम जो लुक, हम जो उसका जैसा चाहते हैं वैसा हम लोग इसको ईज़ी से बना सकते हैं। तो देखिए एम एस वर्ड आपका होता कैसे है। जब हम लोग एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जस्ट मिनट, दिखाई दे रहा है आप लोग को, शेयर हो रहा है जी। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो ऊपर में होता है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कोने में, लेफ्ट साइड में लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है। शेयर नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन आपका? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, दिख रहा है सर। अच्छा। रिज्यूम करें बात को। मतलब ये जो जो लिखा है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, इसको मैं और थोड़ा-सा आगे बताऊँगा, इसको डिज़ाइन करके मैं भी मोटा-मोटी यहाँ पे बता देता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं करके। जो सबसे ऊपर में, सबसे जो ऊपर टॉप में जो रहता है, जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, उस वाले पार्ट को जहाँ पे लास्ट में मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ का बटन रहता है, उसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है? अब इसको ध्यान रखिएगा, नोट करेंगे। सबसे ऊपर में जो दिया रहता है, जहाँ पे हम लोग नाम, अपना जो फ़ाइल नेम सेव करते हैं, और जहाँ पर मिनिमाइज़ का एक छोटा-सा सिंगल डैश दिख रहा होगा, इधर राइट साइड में लास्ट में, फिर एक छोटा-सा बॉक्स दे रहा है, फिर एक्स का निशान दे रहा है। तो जो सिंगल लाइन दिखाता है वो मिनिमाइज़ करने का है, जो छोटा-सा बॉक्स दिखाई दे रहा है वो मैक्सिमाइज़ करने का है, छोटा से बड़ा करने का। देन लास्ट में एक्स लिखा है, एक्स दिखाई दे रहा है वो कट करने का है, उस वो पर्टिकुलर पेज को क्लोज़ करने के लिए होता है। तो हम लोग इसको टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार में आजकल क्विक एक्सेस बार भी आ चुका है, जहाँ पे ऊपर एक सेव का बटन दिख रहा है, फिर अंडू, रीडू का ऑप्शन भी आता है। हम लोग इसमें ना क्विक एक्सेस बार में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं खुद से ही। यहाँ पे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन डाल सकते हैं, जब हम लोग प्रिंट करना है तो प्रीव्यू, और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। फिर देन नीचे आता है जहाँ पे आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू लिखा है। और उसके साथ में जो जो बटन्स दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। जैसे हम लोग होम खोलते हैं तो होम के बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे दिखाई देने लग जाते हैं कि होम की के अंदर में कौन-कौन से हमको चीज़ दिखाई देता है। तो हम होम में देख रहे हैं जहाँ पे एक फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है, फ़ॉन्ट का साइज़ दिखाई दे रहा है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। तो वैसे-वैसे ही इंसर्ट है, इंसर्ट में भी आपको वही चीज़ सारी कुछ दिखाई देता है कि क्या-क्या उसमें रहता है करके। तो हम लोग इस पार्ट को पूरे रिबन बोलते हैं, ठीक है? फिर देन ये जो विंडो जो लोगो जो दिखाई दे रहा है, विंडो का जो लोगो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस बटन।
नेक्स्ट हम चलते हैं, ये वाला मैंने बताई थी आपको क्विक एक्सेस बार करके, जहाँ पे सेव का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे कुछ ये वो रूलर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और कुछ मतलब स्केल जैसा दिखाई दे रहा है। स्केल इधर टॉप में भी है और लेफ्ट में भी रहता है वो। तो इसको हम लोग रूलर बोलते हैं, ठीक है। इसको हमको टेबल बनाने में या फिर आपको अपने वर्ड को सेट करने में काम आता है ये। और इधर राइट साइड में, जिसको हम लोग पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं पेज को, और राइट में भी है और इधर बॉटम में भी है। नीचे तरफ भी रहता है, जैसे पेज हम लोग का बड़ा खोल के रखते हैं, फिर उसको ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए, इधर उधर करने के लिए, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट करने के लिए, और ऊपर से नीचे करने के लिए जो करते हैं, उसको हम लोग स्क्रॉल बार बोलते हैं। और उसी के नीचे में स्क्रॉल बार के जो बटन होता है उसके नीचे में कुछ जूम के ऑप्शन रहते हैं। जूम मतलब उसको बड़ा करने के लिए या छोटा करने के लिए। जैसे अभी ये छोटा दिखाई दे रहा है, उसको बड़ा करना है तो यहाँ पे जो स्केल है उसको पकड़ के हम लोग खींचेंगे तो बड़ा और छोटा हो जाएगा। मैं इसको पर्टिकुलर दिखाऊंगा आप लोग को करके। और उसके बाजू में आपका ये दिखाई दे रहा होगा व्यू बटन करके। तो इसमें व्यू बटन में क्या होता है कि इसमें आपको कैसे देखना है करके, एक पेज में देखना है, कंटिन्यू सभी पेज को देखना है, या किस प्रकार से आपने जो पेज डिजाइन किया उसको कैसे देखना है, उसके लिए वो काम आता है। तो इसको हम लोग व्यू बार बोलते हैं। आगे चलते हैं। हम लोग एमएस वर्ड में बेसिकली क्या क्या काम हमारे लिए जरूरी होता है, हम लोग किस किस काम को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम उन्हीं के बारे में ज़्यादा जानेंगे। डिटेल में जाएंगे तो बहुत मतलब समय लग जाएगा। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, हम लोग जब एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम रहता है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक ऑन द फाइल टैब, आपको एक फाइल टैब दिखाई देता है। फाइल टैब में सेलेक्ट न्यू फ्रॉम द ऑप्शन, उसमें से न्यू ऑप्शन आता है। उसको क्लिक करते हैं। फिर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट खुलता है, उसको हम लोग क्लिक करते हैं। तो वहाँ से हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने न्यू तो खोल लिया, ये समझ में आ गया। फिर अपन जैसे पहले से बनी हुई फाइल होती है, पहले से कोई अपन ने कोई फाइल बना के रखा है अपने कंप्यूटर में, उसको ओपन करने के लिए सेम वहीं पर जाएंगे, क्लिक द फाइल टैब में, फाइल में जाएंगे और सेलेक्ट ओपन फ्रॉम ऑप्शन, वहाँ पे एक ओपन का बटन दिया रहेगा, उसको क्लिक करेंगे। फिर ब्राउज द कंप्यूटर टू फाइंड द डिजायर डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक ओपन। फिर वो फाइल कहाँ पे रखी है, किस फ़ोल्डर में रखी है, किस ड्राइव में रखी है, वहाँ तक का एक ऑप्शन आता है। हम उसको चूज़ करते हैं, उसके बाद उसको ओपन करते हैं। ये मैं अभी आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाऊँगा और उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। देन नेक्स्ट आता है सेव अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जो हमने फाइल बनाया है, वो फाइल ओपन किया है, जैसे नया फाइल ओपन किया है उसको सेव तो करना पड़ेगा किसी न किसी नाम से। सेव नहीं करेंगे तो कंप्यूटर अपने नाम से सेव कर देता है वो, डॉक्यूमेंट के नाम से। हम पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सपोज कि हम साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसको साइंस प्रोजेक्ट के नाम से या किसी नाम से आप जो अच्छा लगे उस नाम से आपको सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस बार। जो मैंने यहाँ पे बताया था ना क्विक एक्सेस बार, ये जो यहाँ पे बताया था क्विक एक्सेस बार, ये सेव बटन, इसको हम लोग क्लिक कर सकते हैं। या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल और एस बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो वो विंडो ऑटोमेटिक खुल जाता है जिससे सेव होता है। वहाँ पर फिर अपना नाम लिख करके, जो उस नाम से हम फाइल बनाएंगे वो लिख करके, और उसको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप में सेव करना है, सी ड्राइव के डॉक्यूमेंट में सेव करना है, डी ड्राइव में सेव करना है, जहाँ पे उसको सेव करना होगा वहाँ पर हम लोग सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जो मेन काम जो हम लोग वर्ड में करते हैं वो प्रिंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के ये सारी चीज़ फाइल मेन्यू के अंदर ही आ रहा है ना। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा फाइल मेन्यू के अंदर ही आ रहा है। तो जब हमको कोई डॉक्यूमेंट हमने टाइप कर लिया, क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया, उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिक द फाइल टैब, जो फाइल मेन्यू है उसी में टैप करेंगे तो वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा हमें। तो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा,
हम उसको क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे प्रिंटर हमसे पूछता है कि कितना पेज चाहिए और कौन सा किस पेज से किस पेज तक चाहिए। जैसे हमने 10 पेज टाइप किया है, हमको सिर्फ 2 पेज चाहिए, स्टार्टिंग के 1 और 2, तो हमको वहाँ पे देना पड़ेगा कि 1-2 करके। ये भी मैं दिखाऊँगा आपको आगे प्रैक्टिकल में। और फिर इसको प्रिंट बटन को अपने को क्लिक कर देना, तो हमारे जो प्रिंटर जो कनेक्ट रहेगा उससे वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हम लोग ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे कॉपी कॉपी करने का, पेस्ट करने का ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कोई हमने कुछ टाइप किया है या कोई पैराग्राफ टाइप किया है, उस पैराग्राफ हम चाह रहे हैं कि हम लोग आगे भी उसको पेस्ट करें उसी चीज़ को, या उसमें से कुछ एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, उसको कॉपी करना है, तो हमें उसको कॉपी करना होता है। तो कॉपी करने के लिए हम लोग जनरली माउस का यूज़ करते हैं। माउस से उसको ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और जहाँ उसको पेस्ट करना होता है, उसको कंट्रोल वी वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो वो पेस्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है, मैं शॉर्टकट की के बारे में आपको पूरा बताऊँगा इसमें, जो बेसिक हमारे ज़रूरत की चीज़ होती है यहाँ पर, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा, वो क्वेश्चन भी आप लोग को बताऊँगा इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अंडू। अंडू एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम कोई चीज़ किए रहते हैं, उसको दोबारा से, जैसे हमने कोई चीज़ टाइप किया, हमको नहीं चाहिए, तो हम अंडू कर देंगे, तो वो वहाँ से साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और हमको लगता है अरे ये तो हमने गलत कर दिया करके, उसको अंडू नहीं करना चाहिए था करके, तो दोबारा उसको वापस लाने के लिए रीडू का ऑप्शन आता है। तो उसको दोबारा कंट्रोल वाई दबा देंगे, तो वापस जो चीज़ हम लोग डिलीट किए रहेंगे वो वापस आ जाता है हमारे पास। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें वैसी हैं जो प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, और इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा आप सबको। ये सारा कुछ प्रैक्टिकल की चीज़ रहेगा, क्योंकि ऐसा बताने से आप लोग को नहीं समझ में आएगा। एक बार फिर भी एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। किसी भी आपने जो लिखा है, हेडिंग बनाया है, कुछ टाइप किया है, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको कलर देने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए, यहाँ पे सारा ऑप्शन आपके पास मौजूद रहता है। आप किसी भी कलर में उसको कलरफुल कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। उसको फॉर्मेटिंग एक ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मेटिंग बना के दिया जाता है, जिसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं कि ये कैसे होना चाहिए करके। तो उस सब का यहाँ पे सिंपल पहले दिया रहता है, उसके अनुसार भी आप बना सकते हैं इसको। इसमें आप पिक्चर डाल सकते हैं, इसमें आप टेबल बना सकते हैं, इसमें आप नंबरिंग कर सकते हैं, बुलेट्स कर सकते हैं। जैसे नंबरिंग आता है ना, 1 2 3 4 ऑटोमेटिक, हमको उसको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या 1 2 के बाद अगर ना चाहें तो ए बी सी डी, चाहें तो ए बी सी डी कर सकते हैं, स्मॉल ए बी सी डी कर सकते हैं, ए बी सी डी ब्रैकेट के साथ कर सकते हैं। तो वो सारी सुविधाएं इसमें दिया जाता है। इसमें हम टेबल बना सकते हैं, जितना जैसा टेबल बनाना चाहें वैसा टेबल बना सकते हैं। टेबल के लिए आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, उस तरह का हम टेबल इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक आता है हाइपरलिंक, इंसर्ट या हाइपरलिंक आया है। हाइपरलिंक क्या होता है, हम किसी कंटेंट को वहाँ पे लिंकअप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो टाइप किए हैं उसका डेटा कहीं और रखा हुआ है, किसी और पेज पर हो, किसी और फ़ोल्डर में हो, या वेबसाइट में हो, जहाँ से हमने कॉपी करके लाए हैं, तो उसको एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ता है, वो हमारा हाइपरलिंक कहलाता है। हाइपरलिंक का एक क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा हम लोग यूज़ तो नहीं करते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है। एक होता है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। हमने कोई चीज़ कंप्यूटर में टाइप किया है और ऐसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं गलत है करके, तो उसको अपने को ठीक करना है। तो किसी पर्टिकुलर वर्ड को अपने को चेंज करना है। जैसे मुझे राम लिखना था, RAM लिखना था, लेकिन मैं लिख दिया हूँ RAMA। तो जितने भी RAMA लिखा हूँ, या हम मैं पहले उसको मैं सर्च करूँगा कि मैंने कहाँ-कहाँ राम लिखा है करके, RAMA लिखा है करके। तो मैं कंट्रोल, एक इसमें ऑप्शन आता है, मैं बताऊँगा अभी।
तो उसमें क्लिक करके वहाँ पे टाइप करेंगे RAMA करके। तो जहाँ-जहाँ RAMA लिखा होगा उस जगह पे वो हमको दिखा देगा कि हाँ, यहाँ पे है करके। और उसको हम लोग या तो हम लोग 1 टू 1 भी चेंज कर सकते हैं उसको, या उसको एक बार में ही पूरा चेंज कर सकते हैं। पूरा पेज में जितने भी लिखा रहेगा सेम कैरेक्टर का, सेम वर्ड का, उसको जिसमें हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आप सबको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसमें। इसको आज का पीपीटी को खत्म करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसमें कि कैसे होता है करके।